आज के इस वीडियो में हम आपको एक डिज़ाइनर मॉडल बैक नेक की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए हमारा आज का पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है जो साड़ी में से निकला है और ये है लाइनिंग का कपड़ा। तो लाइनिंग के कपड़े पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हम इस तरह से खोल लेते हैं। चेस्ट हमारे पास है 34 इंच, तो 34 का फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच। इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 10.5 इंच। तो हम इस तरह से 10.5 इंच चौड़ा इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं जिससे कि कपड़ा वेस्ट नहीं हो। तो इस तरह से मेजरमेंट करके आप इसे फोल्ड करें। तो 10.5 इंच पर हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम आधा इंच पर इस तरह से निशान लगा देते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो पहले ही हम इस तरह से निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सारे मेजरमेंट अब हम इस लाइन के नीचे डालेंगे। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर की तरफ। ब्लाउज की लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच, तो 13.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कपड़ा नीचे की तरफ सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लेंथ के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे पास है 14 इंच, तो 14 का आधा हो गया 7 इंच, लेकिन हम बैक नेक जो है वो डीप ले रहे हैं। तो बैक नेक हम ले रहे हैं 9 इंच। तो बैक नेक जब हम डीप लेते हैं तो शोल्डर का मेजरमेंट हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5.5 इंच पर निशान। तो ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया शोल्डर के लिए। और आर्म होल के लिए भी हम निशान लगा लेते हैं 5.5 इंच पर। ये हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की और इस साइड भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से बाहर की तरफ और यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आधा इंच हम बाहर की तरफ इसलिए लेते हैं क्योंकि नेक हम डीप ले रहे हैं, तो ये पहनेंगे तो बाहर की तरफ स्प्रेड होगा तो ये सही से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेते हैं 8.5 इंच पर। 34 का फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 और यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेते हैं। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से इस तरह से शेप ड्रॉ कर ले। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.25 इंच। तो बैक नेक जब हम डीप लेते हैं तो आप 2 से 2.5 इंच तक नेक विड्थ रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। तो 2.25 इंच पर हमने निशान लगाया और बैक नेक हम ले रहे हैं 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से विड्थ हम ले रहे हैं 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर हम नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो राउंड शेप ही हम बना रहे हैं। देखिए चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो गया है 8.5 इंच। इस तरह से हमने निशान लगाया और फुल बस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो उसका फोर्थ हो गया 9 इंच। तो नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और 9 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये निशान आ गया है, तो इस निशान को ही हम चेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे इस तरह से, जिससे कि ये शोल्डर हमारे गिरे नहीं। तो इस तरह से हमने बराबर से निशान लगा लिया है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारे पास है 29 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हम इस तरह से वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच की बैक साइड में डार्ट आएगी, तो 1 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला देंगे लाइन ड्रॉ करके और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो हम बैक नेक डीप लेते हैं, तो यहाँ पर शोल्डर स्लोप जो है वो हम नेक की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ देते हैं। तो 1/2 इंच हम इस तरह से शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके शोल्डर स्लोप के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज के ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें आपका मेजरमेंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके मेजरमेंट से आपको ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो बनाकर समझा देंगे। इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। अब हम बैक साइड में जो डार्ट लगाएंगे उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से इसे फिटिंग वाली लाइन तक इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अब हम नॉच लगा लेते हैं। इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं नॉच लगाकर
और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैक साइड की जो डार्ट होती है उसकी लेंथ हम 4 से 4.5 इंच रखते हैं, इसे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो 4.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, दोनों साइड आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके बैक साइड की जो डार्ट है उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। अब हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग लगाई है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर डार्ट लगने के बाद में कपड़ा इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ झुक गया है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से साइड से ब्लाउज नीचे की तरफ नहीं उतरेगा, इसलिए हमने कपड़ा पहले ही कट कर दिया है। अब इसे इस तरह से थपथपाएंगे जिससे कि निशान दूसरे साइड भी चले जाएंगे। तो इस साइड भी हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने दोनों साइड डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। तो इस तरह से ये बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब इस बैक पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक को भी हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। तो इसे बराबर से सेट कर लें और लाइनिंग के कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखें और इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पिनअप करके ही कट करें जिससे कि आप बराबर से इसे कट कर सकें, कपड़ा इधर उधर हिलता नहीं है इस तरह से पिनअप करने से। और अब हम इसे कट करेंगे। तो जो मैन फैब्रिक है उसे हम लाइनिंग के कपड़े से हमेशा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, क्योंकि इसे जोड़ते समय थोड़ा कपड़ा इधर उधर होता है तो हमारे पास कपड़ा मार्जिन होता है जिससे कि हम इसे कट करके बराबर से कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। नेक हम अभी कट नहीं करेंगे, नेक हम बाद में कट करेंगे, इसको नेक की तरफ से स्टिच करने के बाद में। तो यहाँ तक हमने इसे कट कर लिया है। अब ये जो मैन फैब्रिक है इस पर हम रॉन्ग साइड में इस तरह से मार्किंग कर देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि ये उल्टी साइड है। अब हम इसे सीधी साइड को ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और जो लाइनिंग वाला कपड़ा इसे हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे भी हम पिनअप कर लेते हैं जिससे कि सिलाई लगाते समय कपड़ा इधर उधर नहीं हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास इस तरह की पिन्स होनी ही चाहिए जिससे कि सिलाई में आसानी होती है और सिलाई भी फिनिशिंग से हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और नेक की तरफ हम 1/2 इंच पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो नेक की साइड से ज़्यादा कपड़ा ना दबाएं। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं इस पर। ये हमने बॉटम साइड में सिलाई लगा ली है। तो देखिए साड़ी में से निकला हुआ कपड़ा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा लहराता है, तो इसमें बिल्कुल भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। तो नेक के ऊपर हम इस तरह से राइट साइड की तरफ से सिलाई लगाएंगे जिससे कि हम सलवटों का ध्यान रख सकें और सलवटों को निकालते हुए नेक के ऊपर आसानी से सिलाई लगा सकें। ये पतला कपड़ा है इसलिए हमें लाइनिंग का कपड़ा आसानी से इसमें दिखाई दे रहा है जिससे कि हम आसानी से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन अगर मोटा कपड़ा होता है जिसमें कि इस तरह से दिखाई नहीं देता है तो उसे आप लाइनिंग वाले साइड से ही नेक के ऊपर सिलाई लगाएं। तो ये हमने नेक पर भी सिलाई लगा ली है। अब हम जो मैन फैब्रिक है उसका हम इस तरह से नेक कट कर लेते हैं। और बॉटम साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम नेक पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए आपको सिलाई को कट नहीं करना है जो आपने नेक पर लगाई है। तो इस तरह से हम नेक पर नॉचेस लगा लेते हैं। तो जब हम नेक को पलटेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ पलटा जाता है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं।
तो ये हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब हम नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। ये हमने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इस ब्लाउज के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों साथ में अटैच हो जाएं। तो ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब बैक साइड में हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग की थी, तो हम डार्ट बना लेते हैं सिलाई लगाकर दोनों साइड। तो डार्ट पर सिलाई लगाने से पहले जो डार्ट की जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से डार्ट बनाने से पहले सीधी सिलाई लगाने से जो मेन फैब्रिक है वो छूटता नहीं है। डार्ट बनाते समय दोनों कपड़े साथ में रहते हैं और डार्ट फिनिशिंग के साथ बनती है। तो इस तरह से ये हमने सेंटर लाइन पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे डार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम डार्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों डार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक के ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम इसके ऊपर आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएं, लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में हम डिजाइन बनाएंगे, इस पर डोरी अटैच करेंगे। इस ब्लाउज में हम हुकाई नहीं बनाएंगे। फ्रंट साइड से ये प्रिंसेस कट बनेगा, बूट नेक क्लोज, और बैक साइड से हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो ये हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब नेक में से जो कपड़ा निकला था इसमें से हम डोरी बनाएंगे। तो इस तरह से
इसे रखेंगे और एक पैर के मार्जिन पर हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो आधा इंची कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो पहले कपड़े की पट्टी कट कर लें और उसके बाद में इसकी पाइपिंग बनाने के लिए इस तरह से सिलाई लगा लें, लेकिन हमने साइड से पहले इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है इतनी चौड़ाई में। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो ये हमने एक बड़ी सुई ली है, इसमें हमने धागा डालकर इसके पीछे की तरफ हमने इस तरह से गांठ लगा ली है। अब यहाँ पर एक साइड हम इसके ऊपर इस तरह से एक टाँका लगा लेते हैं और सुई का जो पीछे का हिस्सा है उसे हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और इसे हम पलट लेंगे और डोरी बना लेंगे। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे या फिर जो भी तरीका आपको आता है डोरी बनाने का, उस तरीके से आप इस तरह से डोरी बनाकर तैयार कर लें। फिर भी अगर आपको ये डोरी बनाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस तरह से डोरी बनाने का अलग से वीडियो बना देंगे डिटेल में, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। तो इसी तरह से हम 2 डोरी और बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 2 डोरी और बना ली हैं। तो यहाँ पर बैक साइड में हम इस तरह से लूप बनाएंगे डोरी डालने के लिए। तो इतने चौड़े हम लूप बनाएंगे, तो इतनी लंबाई में हम इस डोरी को कट कर लेते हैं। तो सेम साइज के आप इसी तरह से डोरी कट कर लें कि दोनों साइड हम 5-5 लूप बनाएंगे। तो हमें टोटल 10 इस साइज की डोरी हमें कट करनी है। इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने बराबर से 10 डोरी हमने कट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं बराबर दूरी पर। तो जितने आप इस तरह से लूप अटैच करना चाहें उतनी आप डोरी कट कर लें। तो लेकिन हम 5-5 अटैच कर रहे हैं। तो दोनों साइड बराबर से निशान लगा लेते हैं इसी तरह से। तो ये हमने दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अभी जो डोरी कट की है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड इसी तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब ये हमने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की स्ट्रिप कट की है लाइनिंग वाले कपड़े की। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से हम स्ट्रिप अटैच कर लेते हैं सिलाई लगाकर। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर लगभग आधा इंची कपड़ा छोड़ते हुए स्ट्रैप का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब इस स्ट्रैप को हम इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके किनारे किनारे इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों ही तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं और बॉटम साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके पास से ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी दूरी पर एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट सिलाई लगाकर फिनिश कर लिए हैं। अब जो हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए, और शोल्डर से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर पर सिलाई लगाते समय जब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं और जब हम सिलाई फिनिश करते हैं तो इस तरह से रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक जरूर कर लें, जिससे कि सिलाई यहाँ पर मजबूत हो जाए, आसानी से खुले नहीं। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम नेक पर डिजाइन बनाने के लिए फ्रिल तैयार करेंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए हमने ये रेड कलर का कपड़ा लिया है। हमारे पास ब्लाउज पीस में कपड़ा नहीं बचा है, इसलिए हम रेड कलर की इसके ऊपर फ्रिल अटैच करेंगे। अगर आपके पास ब्लाउज पीस में कपड़ा बचता है तो आप सेम कलर की फ्रिल भी बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में हमारे पास रेड कलर के डॉट्स हैं, इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट कलर की इसके अंदर फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये भी दिखने में अच्छी लगेगी। तो हम इसके ऊपर पहले 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। थोड़ा कपड़ा बच गया है तो हम इस पर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। तो 2.25 इंच चौड़ी हम फ्रिल के लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। अगर आपको फ्रिल ज़्यादा चौड़ी पसंद है तो आप इस तरह से कपड़े की पट्टी जब कट करें तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखें। तो हम इस पर 2.25 इंच चौड़ी हम कपड़े की स्ट्रैप इस तरह से कट कर रहे हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब तीनों स्ट्रैप को हम ज्वाइंट करेंगे। तो जोड़ हम तिरछाई लगाते हैं, तो दोनों स्ट्रैप को हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे तिरछा कट कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम इसे इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से पकड़ के रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों स्ट्रैप को ज्वाइंट कर लिया है सिलाई लगाकर। अभी जो उल्टा साइड है इसे हम अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे किनारे। तो इस तरह से हम पूरी स्ट्रैप के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी स्ट्रैप पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे एक साइड से। तो फ्रिल बनाने के लिए हम इस तरह से बड़ी सुई का यूज़ कर रहे हैं। तो आप सिलाई वाली जो पिन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सहायता से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने में आसानी रहती है सुई से। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरह से हमारी फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाएं और इस तरह से फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी स्ट्रैप की हमने फ्रिल बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे नेक पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इसे रखें और नेक के ऊपर सिलाई लगा लें। पूरे नेक पर इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं।
अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फ्रिल है इसको हम कट कर देते हैं। आप चाहें तो नेक के बराबर नाप के भी फ्रिल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसे कट कर दिया है और अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं इसे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पर ये फ्रिल अटैच कर ली है। अब हम पाइपिंग बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर की उरेप पट्टी हमने बनाकर तैयार की है 2 इंच चौड़ी। तो इसे हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके नेक के ऊपर हम इस तरह से रखकर इसे स्टिच कर लेते हैं पूरी नेक पर। हमारी साड़ी में ग्रीन कलर की डॉट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर की पाइपिंग बना रहे हैं, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। आप चाहें तो ब्लाउज का जो कपड़ा होता है सेम फैब्रिक, उससे भी आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद हो या जो भी कलर जो है वो आपकी साड़ी में मैच कर रहा हो, उससे आप पाइपिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पर इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा साइड से, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और इसके पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे हमें इसके ऊपर पास से होते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इसके पाइपिंग के बिल्कुल पास से होते हुए इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पर ये पाइपिंग अटैच कर ली है। तो इस तरह से बैक साइड से और फ्रंट साइड से भी ये नेक बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। अब यहाँ पर बैक साइड में हमने डालने के लिए ये डोरी बनाई है। तो इस तरह से घर पे ही आप कपड़े की डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो का लिंक दे रहे हैं। घर पे आप किस तरह से धागे जैसी पतली डोरी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से इन लूप के अंदर हम इस तरह से डोरी डाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने डोरी डाल ली है। अब डोरी डालने के बाद में आप डोरी के नीचे चाहें तो टैसल्स लगा सकते हैं। आप मार्केट से लाके रेडीमेड लटकन भी इसके अंदर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर पे भी कपड़े से लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लाउज में से जो कपड़ा बचता है उससे भी आप टैसल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसके नीचे हमने इस तरह से लटकन लगा ली है। तो ब्लाउज की जो लेस थी उससे हमने ये लटकन बनाकर तैयार की है। अगर आपको ये लटकन बनाने का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे कि आप ब्लाउज की मैचिंग की टेसल्स जो है वो घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये टेसल्स दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है और इन्हें आप 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए हमने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है और इसके ऊपर हमने स्लीव भी अटैच कर ली है। तो इस तरह की अम्ब्रेला स्लीव आपको अगर सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो बनाकर दिखा देंगे किस तरह से आप इस तरह की स्लीव बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।